एवरीवन होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MCM 499A फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमने सबमिट करवाई थी, जिसके अंदर हमने टॉपिक और प्रपोजल सबमिट करवाया था। उसके बाद इसकी हमने असाइनमेंट नंबर 2 सबमिट करवाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर अभी असाइनमेंट नंबर 3 ओपन हुई हुई है। तो इसकी जो हमने असाइनमेंट नंबर 2 ओपन सबमिट करवाई थी, उसके आपके सामने कमेंट्स दिखा देते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स की प्रपोजल फाइल थी वो अप्रूव्ड हो चुकी है और सुपरवाइजर ने प्रेजेंटेशन और वाइवा प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट को कह दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रपोजल अप्रूव हो चुका हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट की अब जो ग्रेडेड फाइल है, ग्रेडेड असाइनमेंट है, वो आपको दिखा देते हैं। बाकी आपके साथ मजीद इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और प्रपोजल फाइल आपको साथ शो करेंगे। उसके अलावा प्रपोजल फाइल ओपन हो रही है। अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैथ कम्युनिकेशन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट और स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट MCM 611 620, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, आप उसके हवाले से हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये जो स्टूडेंट्स की ग्रेडेड फाइल डाउनलोड की है वो आपके सामने शो कर देते हैं। ये स्टूडेंट थी, सुपरवाइजर की तरफ से अप्रूव लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो सुपरवाइजर के कमेंट्स हैं वो अप्रूव्ड हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन एंड वाइवा फाइल। अब जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया है और उनके प्रपोजल अप्रूव हो चुके हैं, उन्होंने असाइनमेंट नंबर 3 नहीं करवानी है। असाइनमेंट नंबर 3 की क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करते हैं, तो असाइनमेंट नंबर 3 की क्वेश्चन फाइल में रिवाइज प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो किन लोगों ने सबमिट करवाना है, जिनका असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर रिजेक्टेड लिखा हुआ है, नीड्स इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, या जिन्होंने प्रपोजल सबमिट ही नहीं करवाया, ये उन लोगों के लिए चांस है। ठीक है, और जिनका अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया वो ये वाली असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे। जिस तरह ये वाला स्टूडेंट, इसकी हम असाइनमेंट नंबर 3 सबमिट नहीं करवाएंगे, इसका हम वेट करेंगे। इसकी नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 ओपन होगी, जिसके अंदर हम इसकी असाइनमेंट नंबर 4 सबमिट करवाएंगे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के रिलेटेड। फिर इसका वाइवा होगा और इसका MCM 499A फाइनल प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में बी पार्ट पे वर्किंग करेंगे। तो अभी हमने जो रिसर्च प्रपोजल फॉलो किया है स्टूडेंट के हवाले से, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। हमने रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट फॉलो करना है, उसमें सबसे पहले हमने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के ऊपर हमने बिल्कुल इसी तरीके से टॉपिक लिखना है। ठीक है, टॉपिक लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट ID, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, वर्चुअल लोगो, डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, बिल्कुल ये इस तरह आपके सामने प्रूफ है, आपने इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट का आपने नाम लिखा, ID लिखी, सबमिशन डेट लिखी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, लोगो लिखा, बिल्कुल उस तरह जैसे कि फॉर्मेट के अंदर बताया गया। ठीक है, उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, ये देखें नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से फिर आपने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ये लिखा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, ये देखें नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, उसी तरह बैकग्राउंड, रैशनल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। ठीक है, ये आपने सारा कंप्लीट करना है इसी तरीके से। और चैप्टर 2 आपने ये देखें लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। उसके बाद आपकी मेथोडोलॉजी आ जाती है, मेथोडोलॉजी पे आपने काम करना है। ये देखें मेथोडोलॉजी में आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, ये आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर आपने ये सारी चीज़ें इन डिटेल, और एट द एंड आपने APA स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग प्रोवाइड करनी है। APA स्टाइल के अंदर एट द एंड आपने ये रेफरेंसेस जो है वो प्रोवाइड करना है। ये नोट लिखा हुआ है, APA स्टाइल में फॉर्मेट आपने करनी है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी फॉर्मेटिंग को कंप्लीट करेंगे और इस तरह आपका ये कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो इसके हवाले से देखें, हर स्टूडेंट का टॉपिक अपना होगा, हर किसी की अपनी वर्किंग होगी, डिफरेंट क्राइटेरिया, वर्किंग पैटर्न्स होंगे। किसी का कोई इशू हो, कोई पॉइंट डिस्कस करना आप चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।